कि हिंदुस्तान का मुसलमान अब राम मंदिर निर्माण में सहयोग देना चाहता है। क्योंकि पहले हिंदुस्तान का मुसलमान पढ़ने लिखने में पीछे था, तो जो कौम के दलाल थे वो उनको बहुत बेवकूफ बनाया करते थे। वो लार्जेस्ट टेम्पल रहेगा, अयोध्या में स्थित है, इससे हम लोग को गर्व होगा। गर्व होगा। तो नाम क्या बताया तुमने अपना? अर्शियान अंसारी। आजकल टीवी पे या फिर मीडिया में, मोबाइल में बहुत सारा वायरल होता है कि मुस्लिम जो है वो वंदे मातरम बोलने से डरते, मतलब नहीं बोलता। तुम बोलते हो? क्यों बोलेंगे? जय माता दी, वंदे मातरम। और उनकी निर्माण करो। मुसलमानों के भी राम है, हम अपने साथ राम मंदिर निर्माण के लिए सामग्री भी लाए हैं। हमने खुद ये सोचा हम लोग कि जब तक हम राम की मंदिर को बना नहीं लेंगे, उनको अस्तफना नहीं कर लेंगे, तब तक हम सांस नहीं लेंगे। हम राम को अपना दादा मानते हैं, इसमें कहीं कोई वो दिक्कत नहीं। हाँ। देश का विकास हो, मंदिर का निर्माण हो, देश का विकास हो, मंदिर का निर्माण हो, देश का विकास हो, राम में, मुस्लिम भी मैदान में, राम के सम्मान में, मुस्लिम भी मैदान में। मैं योगी सरकार को धन्यवाद कहता हूँ। तो आज जो अयोध्या के जो प्रॉपर जो अयोध्या के रहने वाले हैं सारे मुसलमान खुश हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद दोस्तों अब आखिरकार वह दिन आ चुका है कि जब पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से ये देख लिया है कि भारत में वास्तव में हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर रहते हैं और मोदी सरकार के द्वारा सबका साथ और सबका विकास होता है। तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई संपर्क नहीं है। उद्देश्य ये है कि एक मैसेज पास ऑन करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान अब राम मंदिर निर्माण में सहयोग देना चाहता है। क्योंकि पहले हिंदुस्तान का मुसलमान पढ़ने लिखने में पीछे था, तो जो कौम के दलाल थे वो उनको बहुत बेवकूफ बनाया करते थे। लेकिन अब मुसलमान पढ़ने लगा है, उसको जरूरत है रोजी की, उसको जरूरत है रोजगार की, ना कि बाबरी मस्जिद की। श्री राम मंदिर निर्माण स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। श्री राम मंदिर निर्माण हिंदुस्तान की तरक्की के लिए आवश्यक है। हम अगर राम मंदिर का निर्माण करेंगे तो आपस में मोहब्बत पैदा होगी, एकता पैदा होगी और ये नफरत की जंग। अब दरअसल दुनिया भर के ज्यादातर मुस्लिम और क्रिश्चियन देशों में मोदी सरकार पर ये आरोप लगाया जाता है कि मोदी सरकार के राज में भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं और मुसलमानों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे। लेकिन दुनिया भर के क्रिश्चियन और मुस्लिम देशों की तरफ से मोदी सरकार पर जो आरोप लगाया गया है ये पूर्णतः असत्य है। और ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि ये कहना है भारत में रहने वाले मुस्लिम धर्म के लोगों का। मुस्लिम धर्म के लोगों का यहाँ पर कहना है कि भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों भाई भाई हैं और दोनों एक साथ रहते हैं। और अगर आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो कल अयोध्या में मस्जिद भी बनेगी, और जब कल अयोध्या में मस्जिद बन जाएगी तो फिर एक बार फिर से अयोध्या में नया राम मंदिर बनेगा। मतलब कि मुस्लिम धर्म के लोगों का यहाँ पर दुनिया भर को ये दिखाना है कि भारत में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होता, और अगर आज मंदिर यहाँ पर बन रहा है तो मस्जिद भी बनेगी और मस्जिद भी बनती रहेगी और मंदिर भी बनता रहेगा। इतना ही नहीं, मुस्लिम धर्म के लोगों का यहाँ पर कहना है कि हमें अपने देश में सुख और शांति से मतलब है, चाहे फिर वह हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, दोनों का विकास होना चाहिए। और दुनिया भर हमारे बारे में क्या सोचती है हमें इसके बारे में कोई भी मतलब नहीं है। और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से राम मंदिर को लेकर मुस्लिम धर्म के लोग अपने अच्छे अच्छे विचार प्रकट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिम धर्म के लोगों का आगे यहाँ पर कहना है कि जिस प्रकार राम मंदिर की नींव रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद आए थे, तो वैसे ही अगर हमारी मस्जिद की नींव रखने के लिए भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं तो इसे देखकर हमें बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होगी। मुस्लिम धर्म के लोग भी राम मंदिर के निर्माण में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, और उनका यहाँ पर कहना है कि ये हमारा कर्तव्य है और साथ ही साथ गर्व की बात है कि हमें इतने महान कार्य का हिस्सा बनने का मौका मिला। भारत में केवल आपको हिंदू मुस्लिम ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी एकता देखने को मिल जाएगी। और इसीलिए सिख समुदाय की तरफ से भी ये घोषणा कर दी गई है कि जिस दिन अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस दिन वह अयोध्या में विशाल लंगर का आयोजन करेंगे। आगे सिख समुदाय का यहाँ पर कहना है कि हम भी सनातन धर्म का हिस्सा हैं और प्रभु श्री राम हमारे भी भगवान हैं, और सनातन धर्म के विकास और वृद्धि में सिखों का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो कि बात पूर्णतः सत्य है। विकास हो, मंदिर का निर्माण हो, देश का विकास हो, मंदिर का निर्माण हो, देश का विकास हो, राम में, मुस्लिम भी मैदान में, राम के सम्मान में, मुस्लिम भी मैदान में, भारत माता राम के सम्मान में, हिंदू मुस्लिम अब जान गए, रामलला को पहचान गए, हिंदू मुस्लिम अब जान गए, रामलला को पहचान गए, हिंदू मुस्लिम अब जान गए, रामलला को पहचान गए, हिंदू मुस्लिम अब पहचान गए, भारत माता
मुस्लिम पहचान रामलला को जान गया, हिंदू मुस्लिम पहचान गया, रामलला को जान गया, रामलला को जान गया, हिंदू मुस्लिम पहचान गया। लेकिन अभी जब डेवलप हो जाएगा अयोध्या तब भी बहुत बढ़िया लगेगा और ट्रैफिक भी कम लगेगी और आउटर कंट्री से बहुत लोग आएंगे भी दर्शन करने। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम कह रहे हो डेवलपमेंट होगा, ये बात तुमको समझ में आ रहा है कि डेवलपमेंट होगा तो क्या क्या होता है? अच्छा एक मंदिर बनेगा तो उसे क्या क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। ये राम मंदिर अपना अयोध्या में है और ये 8 कॉन्टिनेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 कॉन्टिनेंट में इसका नाम आएगा। 8 कॉन्टिनेंट? अरे मतलब 8 कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट जैसे रहता है। 8वां अजूबा? 8वां अजूबा 8वां अजूबा इसमें नाम आएगा। नाम आ जाएगा। एशियाज वर्ल्ड, अरे एशियाज वो लार्जेस्ट टेम्पल रहेगा, अयोध्या में स्थित है। इससे हम लोग को गर्व होगा। गर्व होगा। तो नाम क्या बताया तुमने अपना? अर्शियान संसारी। अर्शियान संसारी को जो है गर्व होगा कि अयोध्या में उसके भव्य मंदिर बनेगा। अच्छा तुम एक बात बताओ, ये जो भाईचारा है ये किसकी तरफ से तुमको लगता है कि निभाया जाता है? किसकी? दोनों की तरफ से कि कोई एक समुदाय की? अब सब मिल के जितने मुस्लिम हैं, हिंदू है, सब अयोध्या वासी तो हैं, तो सब साथ ही में तो रहेंगे। सब मिल के अयोध्या वासी तो हुए। अब चाहे हम अरे चले जाए वहाँ, जैसे चले जाए मुंबई में तो पूछेंगे तुम हिंदू हो कि मुस्लिम, बताएंगे मुस्लिम तो कहेंगे अयोध्या। अब हम ये भी तो बताएंगे कि अयोध्या वासी हैं। ये अंतर अगर समझ में आ जाए ना तो लड़ाई का जड़ ही खत्म हो जाए। जो कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस बच्चे ने कहा कि अगर हम मुंबई जाते हैं कोई हमसे पूछेगा कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो तो हम बोलेंगे मुस्लिम है, लेकिन अपने आप को हम अयोध्या वासी भी कहेंगे। अच्छा बेटा ये जो मतलब ये आजकल टीवी पे या फिर मीडिया में मोबाइल में बहुत सारा वायरल होता है कि मुस्लिम जो है वो वंदे मातरम बोलने से डरते, मतलब नहीं बोलता। तुम बोलते हो? क्यों बोलेंगे? जय माता दी, वंदे मातरम। हम राम को अपना दादा मानते हैं। इसमें कहीं कोई वो दिक्कत नहीं है। और आपको बता दूं मुफस्सिरीन से पूछ के सारे झगड़े सुलझ गए। सारे झगड़े सुलझ गए। शासन ने जो कह दिया सब सुलझे हुए हैं। जब अपने हमारे दादा है राम, हम कुशवाहा राजपूत हैं जी। लव और कुश में से हम 360 गांव कुशवाहा के हैं। दंगल आ रहा हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कह दी इन्होंने। मन को अच्छी लग गई, मन को अच्छी लग गई। लेकिन मन को अच्छी जो लगे, ये मन को जो अच्छी लगे पहले तसल्ली के साथ सुनना चाहिए। पूरी बात सुनी जाए, पूरी बात सुनूंगा मैं आज। मैं तो आपकी बात ही सुन लूंगा। तो हमारे 360 गांव दंगल हमारी खाप है। हम कुशवाहा हैं, लव में और कुश में से कुश के हैं हम। और कुरान में भी मोहम्मद साहब ने भी, कुरान भी ये कहती है कि भाई दूसरे धर्म के पैगंबरों का, दूसरे धर्म के देवताओं का आदर सत्कार करो। ये मोहम्मद साहब कहते हैं। हदीस में मौलाना साहब बैठे और मौलाना मेरी बात को सुन रहे हैं। मैं मौलानाओं से पूछ के कह रहा हूँ यहाँ पे कि दूसरे धर्म के सत्कार करो, बुजुर्गों की, जो बड़े आदमी हुए, देवता हुए। देखिए कृष्ण जी के बारे में मोहम्मद साहब ने कहा है। हालांकि अब भारत में जो एकता और अखंडता हमें देखने को मिलती है और जहां पर सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर सभी कार्य करते हैं, तो इस सब को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।